तो जो भी स्टूडेंट हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम के हैं और उनका को करिकुलर का जो पेपर है जिसमें कि टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ मैं आपके लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई बार रिपीट हुए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर एनईपी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और एनईपी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है और आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो आपके लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आज के इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, द वर्ड पर्सोना रिलेटेड टू, यानी कि पर्सोना शब्द संबंधित है। तो आपको बता दें कि पर्सोना शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है मास्क, यानी कि मुखौटा। तो जो पर्सोना है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन 4 है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेट्स हु सेड, यानी कि व्यक्तित्वशील गुणों का गत्यात्मक संगठन है। ये शब्द किसने कहा था? तो ये कहा था एल्पोर्ट ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स एनालाइज्ड बाय कैटल, यानी कि कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है कुल 16, यानी कि आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, इन विच टेस्ट लोकेशन इज़ यूज्ड फॉर स्कोरिंग, यानी कि स्थान का प्रयोग फलांकन हेतु किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोमेट्रिक टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से क्या मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पर जो टाइप ए इन्वेंटरी, यानी कि टाइप ए जो प्रश्नावली है, ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड इज, यानी कि मास्टर ग्रंथि है। तो बायो वालों के लिए तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दिया है, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वाज प्रपोज्ड बाय हुम, यानी कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था फ्रॉइड के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि थायरॉक्सिन किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है थकान के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, रेंज ऑफ नॉर्मल आईक्यू इज, यानी कि सामान्य बुद्धि लब्धि प्रसार है। तो जो सामान्य आईक्यू होती है वो होती है लगभग 90 से 109 के बीच। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हु डेवलप इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इंक ब्लॉट टेस्ट यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? तो ये दिया था रोसा ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज, यानी कि मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या है 5। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कमजोरी को दूसरों पर आरोपित करना कहा जाता है। तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में उपद्रव या तूफान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चिंता को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि अगर IQ 70 से कम है तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगर 70 से कम है तो वो है मेंटली रिटार्डेड, यानी कि मानसिक मंदता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि गैर मौखिक संप्रेषण है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जैसे हाथ हिलाना, सिर हिलाना, मतलब बिना कुछ बोले अगर गतिविधि करना, वो कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संचार का पहला शत्रु कहा जाता है? तो शोर को संचार का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से www किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। उसी तरह ईमेल का संक्षिप्त नाम याद रखिएगा जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है R. टॉमिल्सन को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, हमें वार्ता करने में किस स्मृति से सहायता मिलती है? तो हमें सहायता मिलती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से, यानी कि दीर्घकालिक स्मृति से।
तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो स्पष्ट संचार के लिए संदेश को साधारण रखना जरूरी है, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के संचार में चेहरे से भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है? तो चेहरे से भावनाओं को व्यक्त करना ये आ जाएगा गैर मौखिक संचार में, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संचार का एक गैर मौखिक रूप क्या है? तो चेहरे का जो भाव है ये आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? तो मेमो लिखना जो होता है ये एक प्रकार से मौखिक संचार का उदाहरण है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार जो फ़ोन पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का विकास एक परिणाम है? तो व्यक्तित्व का जो विकास है वो व्यक्तिगत रूप से परिणाम है आनुवांशिक विरासत का और पर्यावरणीय प्रभाव का, तो देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन जो आपका सी है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक है? तो ईद, ईगो, सुपर ईगो ये सभी व्यक्तित्व के घटक है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो साक्षात्कार कौशल आमने सामने, व्यवहारिक, टेलीफोनिक यानी कि तीनों ही होते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, दूसरों के कुछ कहने पर आप अपनी दिलचस्पी कैसे दिखाएंगे? तो दूसरे के कहने पर आप अपनी जो दिलचस्पी है वो दिखाएंगे सिर हिलाकर, आंखों के संपर्क द्वारा, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो लोग दूसरों के प्रति मित्रवत होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी कहा जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द किससे लिया गया है? तो पीछे हमने देखा था कि जो व्यक्तित्व शब्द है वो पर्सोना से लिया गया था, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रारंभिक विकास का मुख्य कारक है? तो व्यक्तित्व के विकास का जो प्रारंभिक मुख्य कारक होता है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि जैविक कारक, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अल्पोर्ट ने परिभाषा दी है? तो आपको बताना है कि अल्पोर्ट ने किसकी परिभाषा दी थी? तो अल्पोर्ट ने पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार प्रक्रिया का क्रम है? तो अगर इंटरव्यू है तो उसका प्रोसेस होता है, पहला ओपनिंग, दूसरा है लिसनिंग और उसके बाद है क्लोजर, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विनिमय कहलाता है? तो जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पर्सनालिटी शब्द पर्सोना की उत्पत्ति हुई है? तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था लैटिन भाषा से हुई है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धूप से गहरी हुई त्वचा को सामान्य बनाने वाली प्रक्रिया कहलाती है? तो यदि त्वचा धूप से काली हुई है तो उसको पुनः वापस लाने के लिए डी टैनिंग होता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व है? तो आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो जो व्यक्तित्व है वो वात, पित्त और कफ तीनों ही है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, त्वचा के गहरे होने को कहते हैं? त्वचा के गहरे होने को हम कहते हैं टैनिंग, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूम सार है यानी कि रिज्यूम इज़ ए समरी ऑफ? तो रिज्यूम जो है वो रिलेवेंट एजुकेशन और एक्सपीरियंस का सार होता है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संचार में किस का क्या अर्थ है? तो किस का यहाँ पर अर्थ है, के का मतलब है कीप, आई का मतलब इट, एस का मतलब होता है शॉर्ट एंड एस का मतलब है स्वीट यानी कि छोटा एवं मीठा रखिए, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।